फिल्मों का मैजिक हमेशा से रहा है, आज भी है। और उनमें काम करने, हीरो हीरोइन बनने का जुनून तो पूछिए ही मत, क्योंकि पूछने की जरूरत ही नहीं है, सब जानते ही हैं। पर वहां तक पहुंचे कैसे, ये समस्या तो पहले समय में बहुत ही ज्यादा थी। हीरो हीरोइन बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, चेहरा मोहरा अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, आवाज अच्छी है, और भी अच्छी बात है। पर एक्टिंग भी तो आनी चाहिए। वो कौन सिखाएगा? वो सिखाएगा एक्टिंग स्कूल। एक्टिंग स्कूल की जरूरत महसूस हुई तो एक्टिंग स्कूल खुला। मुंबई में पहला एक्टिंग स्कूल शुरू किया था फिल्मालय स्टूडियो ने। फिल्मालय स्टूडियो हिंदी सिनेमा का जाना माना और प्रतिष्ठित बैनर रहा है। इसे शशधर मुखर्जी ने शुरू किया था। यह मुखर्जी परिवार हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े लेजेंड अशोक कुमार साहब के रिश्तेदार हैं। अंधेरी स्टेशन के पास अंबोली इलाके में यह स्टूडियो हुआ करता था। तब अंधेरी वेस्ट सुनसान इलाका था। आज तो सब कुछ अंधेरी वेस्ट में ही है। यशराज फिल्म्स का स्टूडियो हो, या धीरज कुमार का क्रिएटिव आई, या एकता कपूर का बालाजी टेलीफिल्म, सभी कुछ अंधेरी वेस्ट में ही है। उस समय यह जंगल जैसा इलाका था। बहुत लंबे चौड़े प्लॉट पर फैला हुआ था फिल्मालय। गार्डन, परमानेंट सेट्स, शूटिंग फ्लोर, ऑफिस की कॉटेजेस वगैरह। यह स्टूडियो भी था और फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी। यानी अपनी फिल्में भी बनाते थे, और कोई दूसरा चाहे तो अपनी फिल्म बनाने के लिए स्टूडियो किराए पर भी ले सकता था। कई कमाल की फिल्में बनी हैं। देशभक्ति की भावना से भरा गीत जो तकरीबन हर फंक्शन में बजता है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे हम मिलकर नई कहानी। इन्हीं फिल्मालय की फिल्म हम हिंदुस्तानी की देन है। और अब इन्होंने इसमें एक्टिंग स्कूल भी जोड़ दिया था, और यह बना एशिया का पहला एक्टिंग स्कूल, फिल्मालय स्कूल ऑफ एक्टिंग। इस स्कूल की ही देन है जानी मानी अभिनेत्री आशा पारेख। यहां फिल्म की दूसरी विधाओं को भी सिखाया जाता था, जैसे स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन। जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक आमिर खान के अंकल नासिर हुसैन साहब भी इसी फिल्मालय की देन हैं, जिन्होंने अपनी शुरुआत स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर की थी। इसी फिल्मालय की देन है हीरो जॉय मुखर्जी और देव मुखर्जी, और निर्देशक शोमू मुखर्जी। शोमू मुखर्जी की ही बेटी हैं आज की जानी मानी अभिनेत्री काजोल। और इन्हीं के परिवार में शादी के जरिए जुड़े हैं जाने माने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। और इसी फिल्मालय की देन है महिला संगीत निर्देशिका उषा खन्ना, जिन्होंने दिल देके देखो और हम हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया। पर इस एक्टिंग स्कूल की सीट्स तो लिमिटेड थी, और एक्टिंग सीखने को बेताब लड़के लड़कियों की गिनती बहुत बड़ी थी। यानी और एक्टिंग स्कूल्स की जरूरत थी। भारत सरकार भी महसूस कर रही थी कि फिल्म और तेजी से उभरते टीवी के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। उन्होंने इस जरूरत को समझते हुए पुणे में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की। कई एकड़ में फैले और अब लगभग बंद पड़े प्रभात स्टूडियोज को खरीदकर यह इंस्टीट्यूट शुरू किया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यही थी कि मुंबई से ज्यादा दूर नहीं था। इंस्टीट्यूट में कई तरह के कोर्स शुरू किए गए, और साथ ही शुरू हुआ ग्लैमरस एक्टिंग कोर्स। पूरे देश से युवक युवतियां इस प्रेस्टिजियस एक्टिंग कोर्स में दाखिला लेने की कोशिश करने लगे। एक समय अमिताभ बच्चन साहब ने भी इस कोर्स में दाखिला लेने की कोशिश की थी, पर मिला नहीं था। कुछ युवक युवतियां चुने गए और एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ, और इसका पहला बैच 1965 में बाहर निकला। इसके पास आउट थे जी के असरानी, गोवर्धन के असरानी, जिन्हें हम मशहूर कॉमेडियन असरानी के तौर पर जानते हैं, उर्वशी दत्ता, वी के मल्होत्रा, सुधा रानी शर्मा, सुरेंद्र एस देसाई, प्रतिभा नाइक, सुभाष घई। जी हां, जाने माने लेखक निर्माता निर्देशक सुभाष घई एक्टिंग का डिप्लोमा लेकर आए थे। और एस के शाह, जिन्हें हम मशहूर कॉमेडियन सतीश शाह के तौर पर जानते हैं। फिल्मों में उनके काम के अलावा उन्हें ये जो है जिंदगी टीवी सीरियल ने खास पहचान दिलाई थी। इस सीरियल के हर एपिसोड में वो एक अलग किरदार के रूप में नजर आते थे। इसके अलावा बैच में थे जी एल शर्मा, अहमद नूरुद्दीन, उमा रानी, अप्पा साहेब और रजनीकांत सियाल। अजीब बात है ना, इस बैच के पास आउट में से 2 ही एक्टर के तौर पर कामयाब हुए, और वो भी दोनों कॉमेडियन। सुभाष घई एक्टिंग का डिप्लोमा लेकर आए, लेकिन बेहद कामयाब लेखक निर्माता निर्देशक बने। कालीचरण के लेखक निर्देशक के तौर पर कामयाबी पाई, और आगे चलकर मुक्ता आर्ट्स जैसे बैनर की स्थापना की। राज कपूर साहब के अलावा वही थे जिन्हें शोमैन का खिताब दिया गया। वैसे असरानी साहब ने भी आगे चलकर फिल्मों का निर्देशन किया था। उन्होंने 3 फिल्मों का निर्देशन किया, चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब और हम नहीं सुधरेंगे। तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं।
चला मुरारी हीरो बनने को फिर भी कुछ दर्शक मिले थे, पर बाकी दोनों फिल्मों का हाल बहुत ही बुरा हुआ। बैच के बाकी पास आउट्स के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर आप में से किसी के पास हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। 1965 की इस बैच की लिस्ट देखकर फिर से शत्रुघ्न सिन्हा साहब की वो बात याद आ रही है। मैं उस इंडस्ट्री में जाना चाहता था जहां सक्सेस रेट बहुत ही कम है। वाकई उनकी ये बात तो एक्टिंग कोर्स के पहले बैच के ट्रेंड एक्टर्स पर भी लागू हो रही है। एफटीआई के कुछ और भी बैच हैं जो बेहद खास हैं, और उनके बारे में हम अपने अगले वीडियोस में बात करेंगे। हमारा चैनल देखने, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए एडवांस में आप सभी का धन्यवाद।